आज मंगलवार है और आज के मंगलवार को बुढ़वा मंगल कहते हैं, गांव में बूढ़ा मंगल कहते हैं। और इस मंगलवार की एक बड़ी विशेषता है, लोग बड़े आस्था के साथ इसकी पूजा करते हैं। आज मंगलवार के दिन वैसे तो जिला इटावा में एक जगह है पिलुआ, वहाँ पर महाबली बजरंगबली का एक बहुत विशालकाय मंदिर बना हुआ है। ये प्राचीन काल से बना हुआ है। पहले तो छोटा मंदिर था, वहाँ पर उनकी प्रतिमा लगी थी, लेटी हुई प्रतिमा, लेटे हुए हैं बजरंगबली। ये पिलुआ पड़ता है, इटावा से पीछे पड़ता है। वहाँ लोग जाते हैं, जो लोग नहीं पहुँच पाते हैं आज के दिन वहाँ बहुत बड़ा मेला लगा है। आज के दिन वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। बड़े श्रद्धा से लोग रात के 12 बजे यहाँ से निकल गए। अब मैं बताऊंगा आपको, मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर क्यों लेटे, कब से लेटे हैं, ये हनुमान जी कौन थे, ये इनके बारे में बताएंगे। ये माता अंजना के पुत्र थे। इनके पिता केसरी नंदन थे। इनके पिता कौन थे? केसरी नंदन। इनकी माता अंजना बहुत अच्छी माँ थी, बहुत अच्छी माँ। जब इनका अवतार होता है, इनका जन्म होता है, तो बड़े धूमधाम से इनके राज्य में बहुत खुशी थी। इनके पिता राजा थे, जो इनके पिता थे हनुमान जी के पिताजी राजा थे। बड़ी खुशी थी। और बचपन में ही जब बड़े हुए तो इनको उड़ने का शौक लगा। किनका शौक? कि जब लोग देखते थे कि पक्षी उड़ रहे हैं तो हनुमान जी कहते थे कि हम भी उड़ेंगे। और कई बार तो ऐसा हुआ, उस उड़ने के प्रयास में, अभ्यास में कई बार गिर पड़े, ये इनकी चोटें लग गई, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने अपनी माँ, जब माँ ने शाम को देखा, पूछा, बेटा हनुमान तो चोट कैसी लगी? उन्होंने बताया, माँ मैं उड़ना चाहता हूँ, हम उड़ना सीखना चाहता हूँ, हम भी आकाश में उड़ेंगे। तो माँ ने कहा, तुम्हारे तो पंख नहीं है। कि पंख नहीं तो क्या है, हम उड़ना सीखेंगे, कुछ भी हो जाए। फिर पवन पुत्र से बात की, जो पवन पुत्र, पवन देवता हैं, उन्हें बुलाया और आह्वान किया। वो आए तो उनसे माँ अंजना ने कही कि जब मेरा बेटा बहुत अठी है, ये उड़ना सीखना चाहता है। फिर पवन देव ने इनको उड़ना सिखाया, अपने साथ ले गए, आसमान में घुमाते रहे, उड़ाते रहे। क्या आप उड़ लेंगे उनकी तरह? आप तो उड़ नहीं पाएंगे। और पवन पुत्र हनुमान उड़ लेते थे। धीरे धीरे बड़े होने लगे। इन्होंने बहुत छोटे पे खेल किए, बड़े बड़े राक्षसों का वध किया। छोटे पे जब इतने बड़े थे, ये 5-6 साल के, तभी इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया। यहां तक के हनुमान जी को सुबह भूख लगती थी। कब? सुबह। कहते थे, माँ मुझे सुबह भूख क्यों लगती है, मुझे सुबह भूख क्यों लगती है? तो माँ ने कहा, भूख तो भूख होती है। एक बार कहीं जा रहे थे तो हनुमान जी बोले कि माँ मुझे जब भूख लगेगी सुबह तो मैं क्या खाऊंगा? तो माँ ने कहा, जब आप जागो, सुबह उठो, तो जब जाओ घूमने के लिए, तुम भूख लगे तो तुम्हें कोई फल या कोई चीज तुमको लाल लाल दिखाई पड़े, पेड़ पे लगी हो, कहीं लगी हो, आप उसे खा लेना। ठीक ठीक माँ। ऐसा ही हुआ। फिर क्या हुआ, जब कहीं गए तो सुबह उठे, इनको भूख लगी तो उन्हें ध्यान आया कि माँ ने कहा था कि लाल लाल जो निकले उसे खा लेना। लेकिन फल बताए थे माँ ने कि फल पके वो लाल हो जाते हैं, उन्हें खा लेना। लेकिन इन्होंने देखा तो क्या दिखाई पड़े, सुबह हुआ, सुबह सूर्य निकल रहे थे। सूर्य निकलते हैं लाल लाल। उन्हें क्या है, ये नई चीज है, आज इसे खाऊंगा। और हनुमान जी उड़ के गए और सूर्य को खा लिया। किसको खा लिया? सूर्य को सुबह खा लिया। अंधेरा हो गया पूरे संसार में, त्राह त्राह मचने लगी कि क्या क्या हुआ, सूर्य कहाँ गए, सूर्य कहाँ गए। और सूर्य को कौन खाएगा? कौन खा गए? हनुमान जी खा गए। फिर सभी देवी देवता इकट्ठे हुए, हनुमान जी से कहा कि बजरंगबली, हनुमान जी को छोड़ दो ना, संसार मर जाएगा। फिर उन्होंने अपने मौत से हनुमान जी को निकाल दिया। ये बताते हैं, इतिहास में इस बात का गवाह है। देखा तो किसी ने है नहीं। सर, ऐसे सूर्य को मुंह में ऐसे करके
नहीं नहीं नहीं, मैं जो पिलुआ पे हनुमान जी हैं वहाँ का एक इतिहास है, बताते हैं। जब हाँ सुनाओ, वहाँ पर क्या मानता है मैं आपको बताऊंगा। मैं वहाँ पर पिलुआ पे एक जगह, एक गांव का नाम पिलुआ है, जिसमें सीता की चोरी हुई थी। किन की चोरी? सीता की। तो भगवान राम के आदेश से ये सीता का पता लगाने जा रहे थे। उड़ते उड़ते जब थक गए ये, तो इसी जगह पर जहाँ पिलुआ गांव है वहाँ पर एक पिलुआ का पेड़ खड़ा था। क्या खड़ा था? पेड़। पिलुआ का पेड़ भी होता है, पिलुआ गांव भी है। तो ए बेटिया आगे मकरो, सीधे बढ़ो सीधे। ए लड़की आगे मकरो। पहले सुनो, पहले मैं पूरी तुमको कहानी बताऊंगा आश्रम की। जब चोरों ने चोरी कर ली तो गांव के आसपास लोग गए गुरु जी के पास, कहा महाराज जी आश्रम पे चोरी हो गई, आश्रम पे चोरी हो गई। हाँ, जो महात्मा लोग रहते उन्हें मारा है, बहुत मारा है। तो हम क्या करें? किसने? तो महाराज जी बोले बता चोरी किसने की? कि चोरों ने। कि चोर कौन है तो आदमी। जो संत महात्मा है वो कौन है? वो भी आदमी है।